बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी वेरी फाइन फॉर क्लास। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे जी। तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हमारा चैप्टर है वो है कायद आज़म का बचपन, जो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 28 पे आपकी बुक का। इसमें बेटा जी आपको पता है कायद आज़म का सबको पता है कि कौन थे और कायद आज़म का हमारी हिस्ट्री में क्या किरदार है, ये सब जानते हैं। तो बेटा आज जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने कायद आज़म के बचपन के बारे में पढ़ना है कि वो बचपन उन्हें अपना कैसा गुजारा था, अल्लाह ताला ने उनको कौन सी सलाहियतों से नवाजा था। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ वाक़यात उन्होंने इसमें बताए हुए हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करेंगे, उसके साथ हमारा बुक वर्क इंक्लूड होगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि एक दिन एक आदमी जो था कुछ परिंदे पिंजरे में बंद करके ले जा रहा था। एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा कि पिंजरे में परिंदे जो हैं वो उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। बच्चे को इन पर बड़ा तरस आया। इसने आदमी से कहा, क्या आप इन परिंदों को छोड़ नहीं सकते? उसने कहा, मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, अब मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ? तो बच्चे ने क्या पूछा? बच्चे ने पूछा कि आपने इन परिंदों को क्यों कैद कर रखा है? इस शख्स ने जवाब दिया, यही मेरा काम है, मैं इनको बेचकर रकम हासिल करता हूँ। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, आप यहीं ठहरें, मैं इनको खरीदूंगा। ये कहकर वो घर गया और वापस आकर तमाम परिंदे खरीद कर इस शख्स के सामने आज़ाद कर दिए। वो शख्स बहुत हैरान हुआ। उसने बच्चे से पूछा, तुमने इनको आज़ाद क्यों कर दिया? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, आप नहीं जानते कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। बेटा कितनी इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है, आपने हाईलाइट करना है कि जो यानी कि वो कौन था, कायद आज़म थे, कि बचपन में से ही उनकी जो अंदाज़े गुफ्तगू था वो कैसा था और उनको वो कौन से ऐसे जो है वो ऐसा लगता था एक माहिराना गुफ्तगू वो करते हैं। लेकिन क्या था कि इस वाक़ये से आपको क्या सबक मिलता है कि हमें जो है वो परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। अगर हम परिंदों को हमने कैद किया तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने उस शख्स के सामने अपनी आज़ादी की कीमत उन्होंने बताई कि आज़ादी जो है वो एक कितनी बड़ी नेमत है, जो कि हमें जो है वो हासिल हुई तो हमें पता है कि हम अगर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बात कही कि जैसे एक परिंदा कैद है और वो बाहर निकलने की अपनी पिंजरे से कोशिश कर रहा है, वो नहीं निकल पा रहा, तो अगर हमारे ऊपर ही ऐसा बीते तो क्या हम कैसा महसूस करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अगर आप इन परिंदों की जगह खुद कैद होते तो आप पर क्या गुजरती, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। तो ये एक वाक़या उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने बताया है कायद आज़म के बचपन का। ये बच्चा जिसने बचपन ही में आज़ादी की कदर व कीमत को जान लिया था, मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। तमाम मुसलमानों ने इनका साथ दिया और पाकिस्तान बन गया। अल्लाह ताला ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत का सिला एक आज़ाद वतन की सूरत में हमें दिया। कायद आज़म में बचपन ही में बहुत ज़्यादा खूबियाँ थीं। हम इनको इनके बचपन की कुछ दिलचस्प बातें जो है वो उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं। बचपन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी तवज्जो तालीम पर थी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि घर के तमाम अफराद सो जाते और आप फिर भी मुसलसल जो है वो पढ़ते रहते थे। यानी कि बेटा कुछ बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसे रहनुमा थे कि अल्लाह ताला की उसमें रज़ा भी शामिल थी। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा काम जो है वो कायद आज़म से लिया, और अगर उनकी इस कदर मेहनत ना होती तो आज हम एक आज़ाद वतन में ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। क्या हुआ कि वो मुसलसल जो है वो पढ़ते रहते थे। इनकी चच्ची का कहना है कि एक रात मैं किसी काम से जागी, रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। मैंने देखा मोहम्मद अली के कमरे में बत्ती जल रही है। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मोहम्मद अली मेज़ पर झुका हुआ मुताले में मसरूफ़ थे। मैंने कहा कि मोहम्मद अली अगर इतना पढ़ोगे तो सेहत ख़राब हो जाएगी। तो क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या जवाब दिया कि अगर मैं इतना नहीं पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बचपन ही से सफाई को पसंद करते थे। अपने लिबास को भी वो हमेशा साफ़ सुथरा रखते थे। पहल बचपन में आप कांच की गोलियां खेलते थे, लेकिन जब आपको ये एहसास हुआ कि इस खेल में हाथ गंदे हो जाते हैं और लिबास भी ख़राब होता है तो आपने उन गोलियों का खेल छोड़ दिया।
और गोलियां खेलने वाले बच्चों को भी किस पर, क्रिकेट खेलने पर लगा दिया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पतंग भी जो है वो उड़ाते थे। आजकल तो पतंग उड़ाना एक ख़तरनाक खेल बन गया हुआ है, लेकिन हादसे भी बहुत सारे होते हैं, बच्चे भी ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन क्या था कि उस दौर में ये एक शौक़ और मशगला होता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस खेल से भी एक सबक सीखा। एक दफ़ा आप पतंग उड़ा रहे थे कि किसी शरीर बच्चे ने, यानी एक शरारती सा बच्चा था, उसने नीचे से डोर काट दी। आपकी नज़रें पतंग पर थीं, इसलिए डोर कटने का एहसास ही ना हुआ। जब डोर ख़त्म हुई तो पतंग हाथ से निकल गई। तब उन्होंने सीखा कि जब नज़रें आसमान की तरफ हों तो ज़मीन से गाफिल नहीं होना चाहिए। तो बेटा कितना अच्छा एक मॉरल लेसन आपको, जैसे पहले एक उन्होंने वाक्य में दिया कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, तो इस तरह ये भी दूसरी बात आप हमेशा याद रखें अपनी ज़िंदगी में कि जब इंसान जो है वो क्या है, आसमान की तरफ उसकी नज़रें होती हैं तो वो नीचे ज़मीन को भूल जाता है। यानी कि आपने क्या है, ज़रूरी है कि आसमान तक पहुंचने के लिए पहले ज़मीन पर मौजूद होकर अपने जो है वो कदम अच्छे तरीके से जमाएं, तभी आप आसमान की बुलंदियां भी हासिल कर सकते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को घुड़सवारी का भी बहुत शौक़ था। ये शौक़ आपको हमेशा रहा, जब भी आपको मौका मिला आपने घुड़सवारी भी ज़रूर की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बचपन जाहिर करता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए आदमी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हमें खूब दिल लगा कर पढ़ना चाहिए, अपने लिबास और जिस्म को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, आज़ादी की इसी तरह कदर करनी चाहिए जिस तरह कायद आज़म ने अपने बचपन में की। फिर बड़े होकर एक आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने जो जिद्दोजहद की वो हम सब के लिए एक मिसाल है, हमें भी इसकी बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। जी तो बेटा देखें, कायद आज़म के बचपन की हमने कितने वाक़यात पढ़े और हर वाक़ये से हमें एक सबक हासिल होता है। तो एक तालिब इल्म को ये चीज़ें, सब चीज़ें जो है वो याद रखनी चाहिए कि बड़ा आदमी बनने के लिए आपको अपने दिन रात एक करके मेहनत करके किसी मकाम पर इंसान पहुँचेगा। तो इसलिए कायद आज़म जैसी मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला हर एक को जो है वो उसकी मेहनत का सिला दे। और बेटा इसके अलावा, मेहनत के अलावा, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ों का क्या हमें बताया कि अपने जिस्म और लिबास को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है, और क्या है, ताकि हम जो है वो क्या है, खुद भी साफ़ सुथरे रहें और दूसरों को भी तलकीन करो। खेल ऐसे खेलें कि जिससे ना आपको कोई नुकसान ना हो, बल्कि क्या हो, उससे भी आपको मज़ीद ज़िंदगी में सीखने को कुछ मिले। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स आपने कायद आज़म के बचपन को लेकर अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट मेरा बेटा आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छे तरीके से रीडिंग की समझ आ गई होगी। तो बेटा आज हमारा बुक वर्क भी रीडिंग के साथ इंक्लूड है, और इसमें क्या है, सबसे पहले देखें पेज नंबर 30 पे आ जाएं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑन बुक आपका होगा वो है, सबसे पहले खाली जगह पुर करें। फर्स्ट है जी, कायद आज़म को घुड़सवारी का भी शौक था। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बचपन में ही आज़ादी की कदरों कीमत को जान लिया था। अगर इतना पढ़ोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। यानी ये उनकी चची ने जब कायद आज़म को कहा था, हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट पेज पे है बेटा सेकंड क्वेश्चन जो हमारा ऑन बुक होगा वो है कि जुमलों को आपने दुरुस्त करना है। कैसे कि आपने अरेंज करना है सेंटेंस को। पहला जो सेंटेंस है वो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि छोड़ नहीं सकते इन परिंदों आपको, तो इस क्या सेंटेंस राइट बनेगा कि आप इन परिंदों को छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट बेटा जी, आपने दुरुस्त जुमले कैसे बनेंगे। पहला है मोहम्मद अली की पूरी तवज्जो तालीम की तरफ थी। सेकंड है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत की। नंबर 3 है आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। नेक्स्ट है जी लास्ट, हमें खुद खूब जो है वो दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका अल्फाज के मुतजाद हैं, यानी कॉलम दिया हुआ है, आपने उसको मैच करना है राइट आंसर के साथ। आज़ादी, कैद, साफ सुथरा, गंदा, तरस, गुस्सा, खरीद, बेच, मुश्किल, आसान। ठीक है बेटा, ये आपका पेज नंबर 31 था। जी बेटा जी, पेज नंबर 32 पे MCQs हैं, यानी कि सिरल इंतखाबी सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है वो शख्स परिंदे क्यों पकड़ता था। तो इसका राइट आंसर है जी रकम हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है ये बच्चा कौन था, यानी ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद आज़म ने कांच की गोलियों से खेलना क्यों छोड़ दिया था। द राइट आंसर
ہاتھ گندے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے وہ کھیل کھیلنا چھوڑ دیا تھا۔ جی میرا بیٹا یہ آپ کا بک ورک تھا، ریڈنگ کمپلیٹ ہے، ہمارا بک ورک بھی آج اس لیسن کا کمپلیٹ ہے۔ تو بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چیپٹر میں بہت سے مین پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں، اچھے طریقے سے آپ نے ان سب کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ ریڈنگ کو آپ ریوائز کریں گے اچھے طریقے سے، اس بک ورک کے آپ جو ہے وہ لرننگ کریں گے اور یاد رکھیں گے قائد اعظم کے بچپن سے جو آپ کو سبق ملے ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب قائد اعظم نے تمام مسلمانوں کو آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع کیا تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ محنت میں ہی عظمت ہے، اور کام کام اور صرف کام آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے تاکہ آپ کسی مقام پر پہنچے، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنی آزادی کی جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔